द लीजेंडरी कार हाइलिंग के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे मेन कैरेक्टर से होती है, जहां हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि हे ब्यूटीफुल लेडीज़, जरा बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। जो लेडीज़ होती हैं बोलने लगती हैं कि क्या तुम 600 रुपये में पूरी रात गुजारना चाहोगे, और क्या तुम मुझे इस कार में घुमाना चाहोगे। जो सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है हैंडसम गाय, तुम इतना भी ज़्यादा मत बनो, और क्या तुमने अभी अभी हमें ऑफर नहीं दिया था। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि अभी मैं थोड़ा हॉट फील कर रहा था, इसीलिए मैंने उस बातों को कहा था, और अब इन बातों को तुम लोग भूल जाओ। जो लड़की होती है बोलने लगती है बिग ब्रदर, तुम बहुत ही ज़्यादा नोटी हो रहे हो, चलो हम एक दूसरे के बी चैट पर जुड़ जाते हैं। जो हमारा मेटर तो बोल रहे हैं सॉरी, लेकिन जो मेरा बी चैट है वो फुल है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको एक मैसेज रिसीव होता है, जहाँ जो उस मैसेज में लिखा होता है कि हम सभी कॉलेज फ्रेंड्स बहुत दिन हो गए नहीं मिले हैं, तो चलो आज एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। और जो हमारा मेन होता है बोलने लगता है कि चैनलिंग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेट करता था स्कूल के टाइम पर, तो वो मुझे क्यों बुला रहा है। चलो छोड़ो भी, अब उसने मुझे इनवाइट कर ही दिया है तो मैं उसको ज़रूर ज्वाइन करूँगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने वो ऑफिस में आ जाता है, जहाँ जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल का मैनेजर और सभी लोग होते हैं। और जो अपना वकील होता है वो बोलने लगता है कि फाइनली बॉस आप यहाँ पर आ ही गए। जो हमारा मेन होता है बोलने चलो ठीक है, मुझे सभी चीज़ें एक्सप्लेन करो। जो वो बंदा होता है बोलने लगता है कि इंटरनेशनल हॉस्पिटल के जो है ना सभी शेयर्स को हमने अच्छे से हैंडल कर लिया है, और हमें जो है ना झांगचैन से लगभग 150 मिलियन लेना है, और उसकी कंपनी को भी जुनजुन के लिए हमने दे दिया है। तो सभी चीज़ें अच्छे से सेटल हो गई हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि जब भी जो है ना वहाँ डॉक्यूमेंट पर साइन हो तो आप भी वहाँ पर मौजूद हों। तो जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, उन लोगों को बोल दो कि बस वहाँ पर झुंझुन नहीं रहेगी और उसी से काम चला लें और सभी चीज़ों को अच्छे से साइन कर लें। वैसे भी चीज़ें हमारे पक्ष में हैं तो उनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो अपना वकील होता है बोलने लगता है कि बॉस अगर आपने ये कह ही दिया है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सीधा ही उनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और तभी जो अपना बंदा होता है अपना मैनेजर वो भी आ जाता है, बोलने लगता है कि बॉस हमने जो है ना मार्केटिंग की जो है ना उसको प्लानिंग कर ली है स्टोर के लिए, और अब आप इसको एक बार देखिए, और हमको पैसे और फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारा मेन होता है बोलने लगता है कि इन सभी चीज़ों को सक्सेसफुल बनाने के लिए लगभग कितना पैसा लगेगा। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि बॉस अगर आपको 51% चाहिए तो लगभग 1,551,000,000 की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर जो हमारा मेन होता है सोचने लगता है लगभग 1 बिलियन तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर ही दूंगा, लेकिन जो बाकी के 551 मिलियन बच रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगा। और वैसे भी अभी मेरे अकाउंट में 430 मिलियन पड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अपने विला को बेच दिया तभी मैं इस पैसों को इकट्ठा कर पाऊँगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मैनेजर को वो फाइल पकड़ाते हुए बोलने लगता है कि तुम बाकी के सभी कामों को करो और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो मैनेजर होता है बोलने लगता है ठीक है मिस्टर यांग। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, इतनी दिनों बाद कॉलेज के दोस्तों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल लगेगा, और उस यांग चैन को तो मैं काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाने वाला हूँ, और अब मैं भी देखता हूँ कि वो क्या कर पाता है। और वो यही सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि अब मैं उस बंदे को आज बहुत ही ज़्यादा एम्प्रेसिंग और सरप्राइज करने वाला हूँ। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने कार को ले जा रहा होता है, और उसके बगल में एक लड़की खड़ी होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोल रहा होता है यहाँ से जो शहर है वो तो लगभग 80 किलोमीटर दूर है, तो चलो हम देखते हैं कि हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। और जो लड़की होती है बोलने लगती है हैंडसम गाय, क्या तुम ही वो ब्यूटी कार हायलिंग ड्राइवर हो। तो जो हमारा मेटर तो बोल लेते हैं हाँ तुम चिंता मत करो, मैं एक बहुत ही अच्छा कार हायलिंग ड्राइवर हूँ। जो लड़की होती है बोलने लगती है हाँ तुम्हें देख कर ही लग रहा है कि तुम एक बढ़िया कार हायलिंग ड्राइवर हो, और वैसे मुझे भी एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना था और तुम जैसे ब्यूटीफुल मैन के साथ जाना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। जो हमारा मेट होता है मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी ईमानदार और अच्छा नहीं हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ़ कर रही हो।
जो लड़की होती बोल लेती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाली हूँ, और क्या तुम जो है ना हम मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना चाहोगे। तो जो हमारा मेट होता है बोल लेता है मैडम मेरे साथ ऐसी बातें मत करो, वरना मैं भी एक मैन हूँ और मेरे भी जो है ना अरमान खड़े हो सकते हैं, और आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, लेकिन उन सभी लोगों में तुम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, और लोगों की तरह तो तुम बिल्कुल नहीं, जो कि जिनके चेहरे से भी हवस टपकती है। और फिर वो लड़की आ जाती है और बोलने लगती है चलो हैंडसम गाय, कभी हम बाहर घूमने के लिए प्लान बनाते हैं। तो जो हमारे मेट तो बोलने लगते हैं हाँ ठीक है हम बाद में मिलेंगे। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको कॉल आता है, और जो हमारा मेट है तो बोल लेता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुम कहाँ हो। तो जो उधर से आवाज़ आती है ठीक है मैं अभी तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ, और वहाँ पर एक मैन आ जाता है। वो बोलने लगता है कि यांगचैन तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और बोलने लगता है कि हमारे मेट तो बोलता है कि चलो चलते हैं, मुझे अंदर ले चलो। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि रुको मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो जो हमारा मेट है तो बोल लेता है कि क्या कुछ रहस्यमयी बातें तुम्हें बतानी है। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि चैनलिंग तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता स्कूल टाइम से, और आज वो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया है, तो मुझे भरोसा है कि वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश ज़रूर करेगा, और मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम अपने आप को तैयार कर लो। जो हमारा मेट है तो बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे बताने के लिए आए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि वैसे भी हम लोगों को क्या ही इससे फ़र्क पड़ता है, हम लोग इससे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो बंदा जो भी करना है कर लो, बस तुम केयरफुल रहना। जो हमारा मैटर तो बोलने लगता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज बहुत ही एक बढ़िया शो होने वाला है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी अंदर आ जाता है, और जो एक और बंदा होता है बोलने लगता है कि यांगचैन तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए। और जो दूसरी लड़की होती है बोलने लगती है कि तुम तो अभी भी वैसे ही हो जैसे मेरे सपनों के राजकुमार है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि हेलो एवरीवन, बहुत समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। और जो हमारा मेट होता है वो बोल रहा होता है कि लेंग तुम तो बहुत ही ज़्यादा इस पार्टी को अंडरस्टिमेट कर रहे हो, और क्या तुम एक ह्यूमन की तरह हो भी। जो वो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टिमेट मुझे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये पार्टी नहीं दे सकता। और इस बातों से उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि वो भी क्या स्कूल के दिन थे, मेरी बस एक कमांड पर चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो जाती थीं, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुआ करता था। जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि यांगचैन क्या तुमको पता है कि जो लिंग है उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जॉब मिल गई है, वो एक बैंक में प्रेसिडेंट है, और उसको 5 मिलियन महीने की सैलरी भी मिलती है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी एक सीईओ की बेटी है, और वो ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। जो सुनकर जो वो लिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो हमारे मेंटर से बोलने लगता है कि भाई तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा क्या चल रहा है। जो और सभी तब यहाँ पर जो लड़की होती है वही आ जाती है कार हायरिंग वाली, और वो बोलने लगती है कि यांगचैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी इस कॉलेज यूनियन फ्रेंड में शामिल हुए हो। तो जो हमारा मेंटर होता है बोल लेता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर शामिल हुआ हूँ। और जो लड़का होता है लिंग वो सोच रहा होता है कि ये लड़की उसको कैसे जानती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल लेता है कि हाँ मैं यहाँ पर शामिल हुआ हूँ, और मैं भी एक कार हायरिंग ड्राइवर हूँ। और लड़की बोलने लगती है कि ओ ग्रेट, तो चलो ठीक है तुम कब यहाँ से निकलने वाले हो। जो हमारा मेट है तो बोलने लगता है कि मैं दोपहर के समय निकलूँगा। जो लड़की होती है बोलने लगती है चलो ठीक है फिर साथ में हम चलते हैं। और जो अंधा होता है लिंगो तो यही सोच रहा होता है कि है एक कार हायरिंग ड्राइवर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर वो बोलने लगता है कि स्कूल के दिनों में तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुआ करते थे, सभी लोग सोचते थे कि तुम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनोगे, लेकिन तुम आज एक कार हायरिंग ड्राइवर बस बनकर रह गए हो। और वो बंदा बोल होता है वो भी बोलने लगता है उसका चमचा लिंग का कि हाँ तुम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में, तो तुम एक कार हायरिंग ड्राइवर बनकर कैसे रह गए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कोई बढ़िया जॉब करनी चाहिए। जो हमारा मेटर तो बोल रहता है कि कार हायरिंग का काम ऐसा है जब मन करे करे करो, और जब मन कहे तब ना करो, यहाँ पर किसी की गुलामी तो नहीं करनी चाहिए। जो लिंग होता है बोल लेती हाँ तुमने सही कहा। और बोलने लगता है चलो ठीक है हम रूम में चलते हैं और खाते पीते हैं। वहाँ पर तभी एक लेडीज़ आ जाती है, बोलने लगती है चलो ठीक है सभी चीज़ें रेडी हैं और चलो यहाँ से चलते हैं। और वो बोलने लगता है लिंक की चलो ठीक है हम लोग रूम में चलते हैं। जो हमारा मेट तो बोल लेते नहीं तुम लोग जाओ, और यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे यहाँ पर घूमना है। और हमारा मेट मन ही मन में सोच रहा होता है कि यहाँ मैं पहली बार आया हूँ
तो अब मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं, और यहाँ पर नज़र रखना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जो लिंक होता है बोले चलो ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो जो हम साथ में एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को, और काफ़ी लंबे समय से हम लोग वैसे भी नहीं मिले, तो हमें साथ में ही चलना चाहिए। और चिंता मत करो, सभी चीज़ों का बिल मैं ही पे करूँगा। और जो सुनकर जो लड़के होते हैं दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोल लेते हैं लिंक है तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। और जो हमारा मेंटर तो बोले चलो ठीक है, फिर हम लोग साथ में ही चलते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एक जगह पर आ जाता है जहाँ जो लोग होते हैं वो घोड़े पर बैठकर सवारी कर रहे होते हैं। और जो हमारा मेन तो बोलने लगता है कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि कैसे लोगों का ध्यान खींचना है। और फिर वो लोग आ जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर लोग मछलियों को पकड़ रहे थे। और जो एक बंदा होता है बोल रहा होता है कि क्यों ना हम चलो लोग मछलियों को पकड़ते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। जो लिंक होता है बोलने लगता है कि हाँ ये ऐसा किया तो जाना चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी होगा, और हम लोग तो अभी साथ में हैं तो हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और फिर वो मानने लगता है कि लेकिन इससे बढ़िया तो मैं अमृत झील से मंगवा लूँ मछलियों को, और वो जहाज़ से कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगी। जो बंदा होता है बोलने लगता है मिस्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो रहे हैं, अगर आप वहाँ से मंगाएंगी तो वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। और फिर वो लोग आ जाते हैं वहाँ पर, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे जो लिंग होता है बोलने लगता है कि तुम भी क्यों मछली को पकड़ने के लिए ट्राई क्यों नहीं करते। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि नहीं मुझे मछलियाँ पकड़ना बिल्कुल भी नहीं आती हैं, और जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं उसे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो जो लिंग होता है बोलने लगता है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए और बिल की चिंता मत करो। और फिर वो बोलने लगता है कि तुम्हें जो चीज़ें नहीं आती तुम्हें ट्राई करनी चाहिए, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें कैसे आएंगी। और जो हमारा मेट होता है तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, और जो हमारा मेट करता है फ़ोन उठा लेता है और बोल लेता है क्या हुआ। और उधर से आवाज़ आती है कि मिस्टर झांग जो है ना वो शेयर्स को ख़रीदना चाहते हैं सीजन वाले, और क्या हम अपने शेयर्स को बेचें। तो जो हमारा मेट को तो बोलने लगता है कि चलो ठीक है मैं मामले को देखता हूँ और समझता हूँ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। ओके ठीक है, फ़ोन को रखो। और फिर हमारी नज़र दो कारों पर पड़ती है, और फिर हमें एक लेडीज़ को दिखाया जाता है जो कि सीजिंग इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ की प्रेसिडेंट होती है, हाईचेंग ब्रांच की, और उसका नाम जो होता है वो लिंग सायो यून होता है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि हमें उस लड़के को जल्दी से ढूंढना होगा, और ये गाड़ी तो उसी की है, अच्छा हुआ कि मैंने पहले उसकी जो गाड़ी का प्लेट नंबर देखा था। और फिर अपनी सिक्योरिटी से बोलने लगती है कि जाओ और उसको लंच से पहले उस लड़के को ढूंढो, और जो सिक्योरिटी होती है वो भी बोलने लगती है चलो ठीक है। और फिर लड़की बोलने लगती है कि वो लड़का यहाँ पर होगा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। और जो उसकी एक और सिक्योरिटी होती है वो फ़ोटो उसको दिखा रही होती है, और लड़की बोल रही होती है, जो मैडम होती हैं बोल रही होती हैं कि ये लड़का तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि लड़का इतना ज़्यादा छोटा होगा। और जो वो सिक्योरिटी होती है वो बोल रही होती है कि इतनी बड़ी जगह में उस लड़के को ढूंढना तो सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैडम तो सच में जाती हैं कि लोगों को कैसे जो है ना चुनौती दिया जाए। और फिर हमारे मेट को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि क्या तुम जानकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो कि मैं बस एक कार हायरिंग ड्राइवर हूँ। तो जो उसका दोस्त है बोलने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ कि तुम कॉलेज के दिनों में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था, लेकिन तुम एक कार हायरिंग ड्राइवर कैसे हो सकते हो। जो हमारा मेटर तो बोलने लगता है कि तुम इस चीज़ों का चिंता मत करो, ये मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी परवाह है, पर आज का दिन हाँ चलो हम लोग मौज मस्ती करते हैं। तो जो उसका दोस्त होता है वो भी बोल देता है कि चलो ठीक है। और फिर जो उस सिक्योरिटी की नज़र हमारे मेटर पर पड़ती है और बोलने लगती है कि डिप्टी यांग चैन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।